Our today's video discusses a Victorian writer, Charles Dickens. Charles Dickens' introduction and works will be discussed in this video. Let's start. Charles Dickens was a famous Victorian writer and social critic. चार्ल्स डिकेंस एक फेमस विक्टोरियन राइटर और सोशल क्रिटिक थे. डिकेंस फिक्शनल कैरेक्टर्स आर वर्ल्ड फेमस. He was famous for his humor, satire and keen observation of character and society. वो अपनी करेक्टर्स और सोसाइटी की कीन ऑब्जर्वेशन के लिए, नॉवेल्स में स्टायर के लिए यानी व्यंग्य के लिए और ह्यूमर के लिए फेमस हैं. His novel and short stories are enjoyed by readers in modern period also. His works were popular during his lifetime and in present days both. Dickens had become an international literary celebrity after few years of the publication of his first novel, The Pickwick Papers. उनके फर्स्ट नॉवल पिकविक पेपर्स के पब्लिकेशन के कुछ ही समय के बाद, कुछ ही वर्षों के बाद वो एक इंटरनेशनल लिटरेरी सेलिब्रिटी बन गए. ही वॉज बोर्न इन पोर्ट्समाउथ. उनका बर्थ पोर्ट्समाउथ में हुआ. डिकेंस हैड अ लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल्स एंड हिज चाइल्डहुड वॉज नो एक्सेप्शन ऑफ दीज स्ट्रगल्स. डिकेंस की लाइफ बचपन से ही स्ट्रगल से भरी रही. ही लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 12 टू वर्क इन अ बूट blacking factory when his father was imprisoned in a debtor's prison. जब उसके फादर डेटर्स प्रिजन में सज़ा काट रहे थे तब उन्होंने एक बूट ब्लैकिंग फैक्ट्री में काम किया जिस टाइम पर कि वो 12 इयर्स के थे. आफ्टर 3 इयर्स ही रिटर्न टू द स्कूल. और 3 साल के बाद वो फिर से स्कूल गए. His literary career includes editing of a weekly journal for 20 years. उन्होंने 20 सालों तक एक वीकली जर्नल को एडिट किया, 15 नॉवेल्स लिखे और 5 नोवेलास लिखी. इसके अलावा 100 ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, नॉन फिक्शन आर्टिकल्स लिखे. लेक्चर्स और परफॉर्मेंस उन्होंने दी, लेक्चर्स दिए उन्होंने बहुत सारे. वाज एन इनडेफिटेबल लेटर राइटर्स. इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे लेटर्स लिखे. कैंपेन वाइजोरियसली फॉर चिल्ड्रंस राइट, फॉर एजुकेशन एंड फॉर अदर सोशल रिफॉर्म्स. और अपनी राइटिंग्स के माध्यम से इन्होंने बच्चों के अधिकारों के लिए, एजुकेशन के लिए और दूसरे सोशल रिफॉर्म्स के लिए लिखा. चिल्ड्रंस राइट एंड एजुकेशन कैन बी read as the theme of the novel, like Oliver Twist. Some of his famous novels are, अभी हमने रीड किया कि उन्होंने बहुत सी शॉर्ट स्टोरीज लिखी, 15 नॉवेल्स लिखे, 5 नोवेलास लिखे. तो उसके फेमस जो नॉवेल्स हैं वो हैं, उनका फर्स्ट नॉवल था पिकविक पेपर जो कि 1836 में पब्लिश हुआ. और इसके पब्लिकेशन के कुछ ही ईयर्स के बाद जो राइटर थे चार्ल्स डिकेंस, वो एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन गए. नेक्स्ट नॉवल, सेकंड नॉवल था इनका ओलिवर ट्विस्ट 1837 में. निकोलस निकलबाई 1838 में. ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, लिटिल नेल जिसका एक फेमस कैरेक्टर है. बार्नाबाई रच 1841. मार्टिन चुज़लविट 1843. डॉम्बी एंड सन 1846. डॉम्बी एंड सन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में रीड करेंगे. डेविड कॉपरफील्ड जो कि 1849 में पब्लिश हुआ. उनका फर्स्ट नॉवल पिकविक पेपर सीरियल फॉर्म में यानी कि इंस्टॉलमेंट्स में पब्लिश हुआ था 1836 में. सैम वेलर, नेम ऑफ अ करेक्टर, वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 4th एपिसोड ऑफ दिस नॉवल. इस नॉवल के 4th एपिसोड में सैम वेलर नाम का एक करेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया जो कि डिकेंस का एक बहुत फेमस करेक्टर है. इट वाज डिकेंस फर्स्ट नॉवल. ये डिकेंस का फर्स्ट नॉवल था एंड दिस पब्लिकेशन ब्रॉट लिटरेरी सक्सेस टू ब्लूम. और इस पब्लिकेशन के बाद ही लिटरेचर में चार्ल्स डिकेंस की जो सक्सेस थी वो फलने फूलने लगी. मोस्ट ऑफ हिज नॉवेल्स वर पब्लिश्ड इन मंथली और वीकली इंस्टॉलमेंट्स. इसके ज़्यादातर नॉवेल्स इस राइटर के या तो मंथली इंस्टॉलमेंट्स में यानी कि मंथली सीरियली या फिर वीकली पब्लिश हुए. जो सीरियल पब्लिकेशन था इसे हम इंस्टॉलमेंट पब्लिकेशन भी कहते हैं या इंस्टॉलमेंट फॉर्मेट भी कहते हैं. इसने राइटर की हेल्प की कि ये पब्लिक के टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा
उसको लगता है कि पब्लिक का टेस्ट, पब्लिक का इंटरेस्ट इस तरह का है, उसके अकॉर्डिंग आने वाले इंस्टॉलमेंट्स में या आने वाले पब्लिकेशंस में ये अपने प्लॉट को और करेक्टर्स को मॉडिफाई कर देता था। तो सीरियल इंस्टॉलमेंट्स का या सीरियल पब्लिकेशन का एक सबसे बड़ा बेनिफिट राइटर को ये रहा। ओलिवर ट्विस्ट, जो कि इनका सेकेंड नॉवल था, ओलिवर ट्विस्ट और द पैरिश बॉयज प्रोग्रेस इज सेकेंड नॉवल बाय डिकेंस। इट वॉज पब्लिश्ड एज अ सीरियल फ्रॉम 1837 to 1839। यह 1837 से 1839 में सीरियल फॉर्म में पब्लिश हुआ और 1838 में एक बुक की फॉर्म में पब्लिश हुआ। और इस नॉवल में राइटर ने क्राइम और मर्डर को डिपिक्ट किया, जिसकी वजह से इसे न्यू गेट नॉवल कहा गया है। जो न्यू गेट नॉवेल्स थे वो न्यू गेट प्रिजन इन लंदन के नाम पर बेस्ड थे। हार्ड टाइम्स नाम का इनका नॉवल कॉकटाउन में सेट किया गया है और कॉकटाउन इनका एक इमेजिनरी इंडस्ट्रियल टाउन है। Serial publication emerged as a dominant mode of publication in Victorian era। विक्टोरियन एरा में जो सीरियल पब्लिकेशन था वो राइटर्स के लिए एक बहुत ही फेमस या प्रधान मोड रहा। ही इज़ फेमस, हम अगर राइटर चार्ल्स डिकेंस की बात करें तो वो क्लिफ हैंगर एंडिंग्स के लिए काफ़ी फेमस हैं। अब ये क्लिफ हैंगर एंडिंग्स क्या है? जो क्लिफ हैंगर एंडिंग्स हैं वो एक प्लॉट डिवाइस है जो कि फिक्शन में यूज़ होती है, और इस प्लॉट डिवाइस के अंदर राइटर मेन कैरेक्टर को किसी ऐसी दुविधा में छोड़ देता है कि जो रीडर्स हैं वो उसके नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में उसको देखने के लिए या पढ़ने के लिए उत्सुक रहें। तो एक सस्पेंस को बनाए रखना राइटिंग के अंदर कि आगे क्या होगा, दैट इज़ कॉल्ड क्लिफ हैंगर एंडिंग्स। तो इन्होंने अपने जो सीरियल पब्लिकेशन थी उसके अंदर क्लिफ हैंगर एंडिंग्स का यूज़ किया, और क्लिफ हैंगर एंडिंग्स को हम 1001 नाइट्स में भी देख सकते हैं। ये भी उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। क्लिफ हैंगर एंडिंग्स इंगेज रीडर्स एज दे क्रिएट सस्पेंस। ये रीडर्स को इंगेज कर कर रखती है क्योंकि ये सस्पेंस क्रिएट करती हैं। चार्ल्स डिकेंस वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ बेंटलीज मिसलेनी। ये बेंटलीज मिसलेनी नाम की एक मैगज़ीन है जो कि 1836 से लेकर 1868 के बीच में पब्लिश हुई, और चार्ल्स डिकन इसके फर्स्ट एडिटर रहे। डिकन्स ने अपने सेकेंड नॉवल ओलिवर ट्विस्ट को इसमें सीरियलाइज्ड फॉर्म में पब्लिश किया, और इन्होंने 1839 में बेंटलीज मिसलेनी से एडिटर की पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।